आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा। आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हिंदू वैदिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। समस्त चतुर्दशी तिथियों में वैकुंठ चतुर्दशी सर्वोत्तम तिथि होती है। अगर आपके घर में दुख दरिद्र का वास रहता है और हमेशा किसी न किसी प्रकार का कलेश बना रहता हो तो आपको वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से भक्तों के ऊपर भगवान विष्णु जी के साथ ही भगवान शिव की भी छत्र छाया सदा बनी रहती है। उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है और ऐसा भक्त समस्त प्रकार के संकटों से सदा सुरक्षित भी रहता है। आज के दिन भगवान विष्णु की 1000 कमलों से पूजा करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध में मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध करवाया था। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन भी कहते हैं, अर्थात भगवान शिव और भगवान विष्णु जी का मिलन। भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के भक्त इस दिन को बहुत ही उत्सव से मनाते हैं। भगवान श्री हरिदेव उठनी एकादशी पर योग निद्रा से जागने के बाद कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान शिव से मिलते हैं और भगवान शिव उन्हें दोबारा से सृष्टि के संचालन का दायित्व संभालने को देते हैं और इसके बाद सभी मांगलिक कार्य भी दोबारा से प्रारंभ हो जाते हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु जब योग निद्रा में जाते हैं तो उससे पहले भगवान शिव को संहार करता है, उन्हें सृष्टि के संचालन का कार्यभार सौंप जाते हैं। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप विधि विधान से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करके और व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर वैकुंठ चतुर्दशी का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। अगर आपको कथाएं अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मान्यताओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि के पास पहुँचे। देवर्षि को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आदर पूर्वक अपने पास बिठाया और उनके आने का कारण पूछा। हे प्रभु, आपका नाम जपकर आपके प्रिय भक्त तर जाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वो आपके प्रेम से वंचित रह जाते हैं, इसलिए आप अपने भक्तों के लिए कोई एक ऐसी सरल भक्ति मार्ग बतलाएं जिससे कि आपके सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर सके। संसार के उद्धार के लिए हे प्रभु, कृपा करके आप ऐसा मार्ग अवश्य बताइए ताकि कलयुग के जीव भी मोक्ष को प्राप्त कर सकें। देवर्षि के मुख से ये वचन सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो नर नारी वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे और मेरे साथ ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय और विजय को बुलाकर उनसे कहा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वर्ग के द्वार बंद ना रखें, उन्हें खुला ही रखें। भगवान विष्णु ने कहा कि इस दिन जो भी भक्त मेरा नाम लेकर थोड़ा सा भी पूजन करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव का पूजन भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो भगवान विष्णु पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। चतुर्मास के समय भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने से पहले सृष्टि के संचालन का सारा कार्यभार भगवान शंकर को सौंप कर जाते हैं और उसके बाद देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसके बाद चतुर्दशी के दिन भगवान शिव उन्हें पुनः उनके कार्यभार सौंप देते हैं।
इसलिए इस दिन को हरिहर मिलन के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। दीप जलाकर उत्साह करते हैं, क्योंकि ये उत्साह भगवान शिव और श्री हरि के मिलन का होता है। इसलिए इस दिन व्रत, उपवास, पूजा पाठ के लिए भी बहुत शुभ फलदायी होता है। इस दिन पूजा करने से, पौराणिक कथा सुनने और पढ़ने से व्यक्ति के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी सबसे पौराणिक और प्रचलित कथा। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा के लिए पृथ्वी लोक पर काशी विश्वनाथ मंदिर आए और वहां पर मणिकर्णिका नामक घाट पर स्नान करके 1000 स्वर्ण कमल पुष्प से भगवान विश्वनाथ की पूजा की। जब वे अभिषेक कर रहे थे तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए 1000 पुष्पों में से एक पुष्प कम कर दिया। जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा के लिए उन्हें पुष्प अर्पित करने लगे तो उन्हें एक पुष्प कम लगा। तो वे ये सोचने लगे कि पुष्प कहाँ से लाऊं? सब पुष्प तो मैं ला चुका हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी एक आंख ही भगवान शिव को अर्पित कर दूं, क्योंकि मुझे भी तो कमल नयन कहते हैं। मेरी दोनों आंखें भी तो कमल के समान हैं और पुंडरीकाक्ष हैं। और यही सोचकर भगवान विष्णु जैसे ही अपनी आंखें निकालने लगे तभी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, हे श्री हरि, इस पूरे संसार में तुम्हारे जैसा कोई सच्चा भक्त नहीं है। इसलिए आज से कार्तिक की 14 वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी और इस संसार में श्रद्धा भाव से जो कोई व्रत करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु को भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र उपहार भेंट किया और कहा, इस सुदर्शन चक्र में करोड़ों अरबों सूर्य की कांति के समान शक्ति है, जिससे आप अपने भक्तों की सदा रक्षा कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि अपने हाथ में सदैव सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति एक बार साधना करता है उसके जीवन के सभी पापों का दुखांत हो जाता है। इसलिए इस हरि और हर उत्सव को भी कहा जाता है। अब सुनिए वैकुंठ के दो द्वारपाल जय और विजय की कहानी। एक बार सनक, सनानंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सभी शनकादिक ऋषि कहलाते हैं और यह सदा छोटे से बालक के रूप में रहते हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। संपूर्ण लोगों में वह कभी भी अपनी इच्छा से जा सकते थे। एक बार उनके मन में भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई और इसलिए वह उनके बैकुंठ लोक में गए, जहाँ जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। जय और विजय ने सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और अंदर जाने से मना करने लगे। इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषि ने क्रोध में आकर कहा कि हम तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, हमारी गलती कहीं भी नहीं रुक सकती, हमारी गति कभी भी नहीं टूटती है। हम भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोक रही हो? तुम लोगों तो भगवान की सेवा में ही रहते हो, तुमको तो उनके समान समदर्शी होना चाहिए। जैसा कि भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तो तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें विष्णु जी के दर्शन के लिए जाने दो। सनकादिक ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय ने उन्हें बैकुंठ के अंदर नहीं जाने और अहंकार का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग मृत्यु लोक में जाओ। श्राप प्राप्त होने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। सनकादिक से भेंट करने के लिए इधर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए आए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे ऋषियों, जय और विजय मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार में आकर आपका अपमान करके बड़ा अपराध किया है। आप लोग तो मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी अवज्ञा की है, ऋषियों का तिरस्कार किया है और उसे अपना मैं तिरस्कार समझता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का अपराध मानता है, इसलिए आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तुरंत ही शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से प्रसन्न हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं,
हमने इन पार्षदों को क्रोध के वशीभूत होकर श्राप भी दे डाला। इसके लिए हम भी आपसे क्षमा चाहते हैं। तब भगवान श्री हरि के कहने लगे कि हे मुनियों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मण के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इस धर्म का उल्लंघन है। आपने जो भी श्राप दिया है वह मेरे लिए प्रेरणा से हुआ है। अब सनकादिक ने कहा कि जय और विजय के 3 जन्म होंगे, तभी ये श्राप से मुक्त हो पाएंगे। यहाँ पर इस बात का सभी को ध्यान देना चाहिए कि जो भक्त भगवान को पा लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उसे महापुरुष कहते हैं। उस पर कम क्रोध, लोभ आदि कभी भी हावी नहीं हो पाते। इसलिए सनक, सदन, सनातन और सनत कुमार, जय और विजय ये सभी महापुरुष हैं और भगवान के लोक में तो केवल महापुरुषों को रहने का अधिकार है। इसलिए जय और विजय को अहंकार नहीं हुआ था और सनकादिक का क्रोध भी नहीं आया, बल्कि वह तो लीला कर रहे थे। इस बारे में श्री हरि ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वह मेरी प्रेरणा से हुआ। तब जय और विजय अपने पिछले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे और भगवान विष्णु ने व्रज अवतार में हिरण्याक्ष और नरसिंह अवतार से हिरण्यकश्यप का वध किया। दूसरे जन्म में वे दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे और भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। तीसरे जन्म में वे दोनों शिशुपाल और दंत वर्ग के रूप में जन्मे और भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। इस प्रकार उन्हें श्राप से मुक्ति मिल पाई। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।